क्या आप भी डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाने जा रहे हैं और आपको समस्याएं आ रही हैं? बहुत सारी समस्याएं जब आप पहली बार बनवाने जाते हैं तो आती है, जानकारी के अभाव में आती है इस प्रकार की समस्याएं। तो किस तरीके से ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाया जाता है, क्या है प्रोसेस, उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट, किस तरीके से चार्जेस यहाँ पर कटते हैं आपके, ठीक है, और क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन का तरीका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकती है कि जब भी आप इस चीज़ को बनवाने जाएं तो आपको भी इस तरीके की समस्या झेलनी पड़े जिस तरीके से हमको इस पहले अपने डिमांड ड्राफ्ट को बनवाने में समस्या आई थी। एज ए एडवोकेट आप अगर कहीं पर इनरोलमेंट अपने को करवा रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है, और भी जगह बहुत सारे लोग आपसे डिमांड ड्राफ्ट की मांग करते हैं, ठीक है। तो उस जगह आपको ये चीज़ें लेके जानी पड़ती है, बनवानी पड़ती है, ठीक है। तो कैसे बनवाना है, क्या है प्रोसेस, ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है, ऑफलाइन का क्या प्रोसेस है, सभी प्रोसेस आपको इन डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसको बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख के जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो और आप बहुत ही ईजी वे में इस चीज़ को बनवा सकें, ठीक है। तो चलिए आज की एक कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। इसी तरीके से कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट, किस तरीके से इस चीज़ को बनवाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर ये होता क्या है, ठीक है, और इसके और चेक में अंतर क्या है, क्योंकि ये भी एक तरीके से चेक जैसा ही लग रहा है। तो इसके और चेक में अंतर क्या है, तो आइए इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो चेक होता है उसमें क्या होता है कि हम अपने हाथ से जो भी नाम होता है, कितना पैसा है, ठीक है, और उसके बाद में जो भी सिग्नेचर होता है वो आपका होता है, वो सब करके आप देते हैं बैंक को, ठीक है, या फिर किसी आप पर्सन को दे देते हैं, वो ले जा करके क्या करता है बैंक को दे देता है। उसके बाद में आपके अकाउंट से पैसा कट करके उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ये तो है भाई चेक का प्रोसेस, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। यूनिक ये है कि इसमें क्या होता है कि इसको आपको खुद से बनवाना होता है और ये कौन जारी करता है, बैंक जारी करता है। तो इसमें क्या होता है कि बैंक आपका जो भी पैसा है पहले ही कट कर लेती है, ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका पैसा पहले ही कट कर लेती है। जबकि चेक में क्या होता है, आपका पैसा तब कटता है जब वो आदमी दूसरा वाला ले जा करके उसको भजाता है या फिर देता है बैंक को, और उसके बाद में बैंक आपके अकाउंट से तब जा करके पैसा काटती है। लेकिन इसमें क्या होता है, शुरुआत में ही पैसा आपसे कट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और कौन लेकर के रखता है, बैंक लेकर के रखती है। बैंक आपका पैसा पहले ही कट करके रख लेती है, किसके नाम पे देना है वो पहले ही यहाँ पर लिख देती है, और उसके बाद में यहाँ पर जो सिग्नेचर होता है इसमें बैंक मैनेजर का होता है, उसमें आपका होता था, इसमें बैंक मैनेजर का होता है। उसके बाद में इसका देने का जो भी जिम्मेदारी होता है, इस पैसे को देने का जो भी लाइबिलिटी होता है वो बैंक के पास होता है कि भाई इस पैसे को अब बैंक पे करेगी, ठीक है, जो भी डिमांड ड्राफ्ट में। लेकिन जो भी उसमें क्या होता है, क्या नाम है, चेक वाले में, उसमें आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर आप उस पैसे को पे नहीं करते हैं तो आपकी यहाँ पर लाइबिलिटी बनती है। उसके बाद में आपके ऊपर केस मुकदमा इस तरीके से जब नहीं दिया जाता है तो उसके बाद लीगल नोटिस जाता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसमें बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो ये तो डिमांड ड्राफ्ट और चेक में अंतर हो गया कि भाई ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है और चेक क्या है। ये थोड़ा सा यूनिक है, पैसा और रुपया सब बैंक ले लेती है, किसके नाम पे है, किसको देना है वो सब पहले से ही लिख कर रखती है। आपको बस थमा देगी ये फर्री, ले जाइए, जिसको देना है आप दे दीजिए। वो बंदा ले जा करके जब बैंक में दे देगा तो उसको पैसा उठा करके बैंक दे देगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। आइए समझते हैं कि ये किस तरीके से बनवाया जाता है, क्या है इसका ऑनलाइन प्रोसेस, क्या है इसका ऑफलाइन प्रोसेस। और अगर आप गांव से हैं, किसी विलेज से हैं, अगर आप इस चीज़ को बनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी छोटे मोटे लोकल जो भी बैंक है उससे आप बनवाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपका नहीं बनेगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी नियरेस्ट जो भी ब्रांच है, ठीक है, नियरेस्ट जो भी ब्रांच है जो कि आपको लगती है कि भाई हाँ ये थोड़ा सा मतलब बड़ी ब्रांच है, ठीक है। जैसे कि गांव में छोटे मोटे ब्रांच खुले होते हैं, एक आध दो बड़े भी ब्रांच होते हैं। तो जो भी बड़ा वाला ब्रांच है वहाँ पर आप जा करके एक फॉर्म आपको भरना होता है। इस तरीके का आप देख लीजिए, एक फॉर्म भरना होता है, साथ में आपको चेक भी लेके जाना होता है। चेक किस लिए ले जाना पड़ता है, चेक इसलिए ले जाना पड़ता है ताकि जो भी पैसा है आपका बैंक डिडक्ट कर सके, ठीक है। बिना चेक के आपका पैसा डिडक्ट नहीं कर सकती बैंक, ठीक है। तो इसलिए आपको चेक
अगर आपके पास चेकबुक है तो आप चेकबुक का जो भी एक चेक है वो लेके जाइए, वहाँ पर आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा और चेकबुक का ये भर के आप उसको दे दीजिएगा। वो पैसा आपके अकाउंट से कट करके इस तरीके का आपको बना करके दे देगी। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि पेई का जो भी नाम है, जैसे कि कौन से ब्रांच में यह पेएबल होगा, ठीक है, कौन से ब्रांच में यह पेएबल होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक इसमें ऑप्शन होता है कि कौन से ब्रांच में यह पेएबल होगा, इस चीज़ को आप ध्यान से भरिएगा। इसमें उस ब्रांच का कोड डालिएगा जिसको आप पैसा दे रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ भदोही से हूँ, ठीक है, और या फिर आप समझ लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं किसी महाराष्ट्र के पर्सन को पैसा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा उत्तर प्रदेश का जो भी क्या नाम है यहाँ पर नियरेस्ट ब्रांच है, वहाँ से तो मैं इस चीज़ को ले लूँगा, ठीक है, लेकिन मैं उसको दे रहा हूँ SBI के महाराष्ट्र ब्रांच के जो भी वहाँ का जो भी कस्टमर है, मैं उसको दे रहा हूँ ये पैसे। तो वहाँ का जो भी उसके नियरेस्ट जो भी वहाँ का ब्रांच कोड होगा उससे आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा या फिर आप जानकारी किसी से मांग लीजिएगा, ठीक है, उसका वहाँ पर ब्रांच कोड डालिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से ऑनलाइन में भी आपको ध्यान रखना है। यही गलती मेरे से हो गया था। मैंने सोचा कि भाई मेरे इधर का अकाउंट है, मैं किसी को दे रहा हूँ, मेरे को क्या पता उसके यहाँ का क्या चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने अपने यहाँ का ही डाल दिया। डाल करके बाद में बनवा लिया, तो बाद में क्या नाम है पता चला कि भाई इस तरीके से वो भजेगा नहीं, ये क्या नाम है पैसा उसको मिल पाएगा नहीं। तो उसको बाद में मैंने कैंसिल करवाया। कैंसिल करवाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आप ये जो बनवाए हैं इसको ले लीजिए या फिर कोई रसीद है तो उसको ले लीजिए, उसके बाद में आप एप्लीकेशन लिख लीजिए कि भाई क्यों आप कैंसिल करवाना चाहते हैं। लिख लीजिए महोदय मैं इस चीज़ को डिमांड ड्राफ्ट में कैंसिल करवाना चाहता हूँ, मेरे से ये मिस्टेक हो गया है। तो वो उसके बाद में सेम डे या फिर 1-2 दिन में आपका कैंसिल कर देंगे, पैसा उसके बाद में आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। बाद में फिर से आप बनवाना हुआ तो आप फिर से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो मैं ऑफलाइन का मैंने तरीका बता दिया कि फॉर्म भरिए और जो भी चेक बुक का एक जो भी है चेक आप उसको ले जाइए और आप जा कर के उसको बनवा लीजिए। काफ़ी जो भी जिसका सेम ब्रांच होता है, जैसे कि मेरा कोई ब्रांच है जहाँ से मैंने खाता खुलवाया है वहीं पर आप जा रहे हैं तो बस आप फॉर्म भर के दे देंगे, तब पर भी हो जाता है, बना करके वो लोग दे देते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम आपसे बोलते हैं कि भाई आप जो भी चेक का जो भी है वो लेके आइए, चेकबुक जो भी है उसको लेके आइए, उसमें आप भर के दीजिए कि आप पैसा मेरे को दे रहे हैं, तभी मैं आपका पैसा कट करके, ठीक है, बना पाऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम में ऐसे भी लोग मांगते हैं। ऑफलाइन का ये प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और छोटे मोटे ब्रांच के चक्कर में मत पड़िएगा, आपका नहीं बन पाएगा। और खास कर जैसे कि आप इस चीज़ को बनवाना चाहते हैं, बड़े अमाउंट में बनवाना चाहते हैं या फिर छोटे अमाउंट में बनवाना चाहते हैं, आप SBI से बनवाइएगा, बेस्ट है, ठीक है। उसका सर्विस बेस्ट है, आप वहाँ से बहुत ही ईजिली इस चीज़ को बनवा सकते हैं। और इसका ऑनलाइन भी प्रोसेस है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन में क्या है, अगर आपने नेट बैंकिंग ऑन किया हुआ है तो सिंपल सा लॉगिन कर लीजिए। लैपटॉप है लैपटॉप में, नहीं तो फ़ोन है फ़ोन में, आप इसको चीज़ को लॉगिन कर लीजिए। उसमें बाद में यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन का आप ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा जब आप पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये जो ऑप्शन है वहीं पर आप क्लिक करिएगा तो नीचे आपको, आप देख लीजिए यहाँ पर नीचे आपको एक डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपने कभी नहीं इस चीज़ को किया है तो सबसे पहले आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ती है। लिमिट सेट करने का मतलब कि एक आप लिमिट सेट करिए कि आप कितने रुपए तक इस चीज़ को बनवाना चाहते हैं, कितने रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बन सकता है, तो वो लिमिट आप सबसे पहले सेट कर लीजिएगा। लिमिट आपको सेट करना नहीं आता तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, SBI का ऑफिशियल वीडियो है, आप लिमिट वहाँ से आप इस चीज़ को देख करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट आप सेट करने के बाद में उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखना होगा कि आप किसको देना चाहते हैं। नाम आप लिख दीजिएगा ध्यान से चेक करके, ठीक है, क्या नाम भरना है उससे पूछ लीजिएगा आदमी से जिसको आप दे रहे हैं, या फिर किसी आप मतलब कि ऑफिशियल काम के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, जो आप उसका बाउचर होता है, जो भी नोटिस होता है उसमें लिखा होता है, ठीक है, क्या किसको दे रहे हैं, किस नाम से देना है, तो वो नाम ध्यान से यहाँ पर आप भरिएगा। जो भी फॉर्म है ऑनलाइन वाले में, ऑफलाइन में भी सेम इसी तरीके से नाम ध्यान से भरिएगा, कितना पैसा देना है वो भी ध्यान से भर लीजिएगा। आप पूछ सकते हैं उससे जिसको जितना पैसा दे रहे हैं कितना पैसे का बनाना है, एग्जैक्ट ध्यान से देख करके भर लीजिएगा। उसके बाद में वो सब भरने के बाद में वहाँ पर आता है ब्रांच कोड। ऑनलाइन वाले में भी ब्रांच कोड आता है, ऑफलाइन वाले में ब्रांच कोड आता है। और ऑनलाइन वाले में ब्रांच कोड का मतलब होता है कि आप ये जो भी है वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, इस चीज़ को कहाँ से आप लेंगे, कलेक्ट करेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस से किस ब्रांच से आप इस चीज़ को इशू करवाना चाहते हैं। तो आप जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है उस चीज़ का ब्रांच कोड आप
या तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो यहीं पर भी ऑप्शन होता है, तो वीडियो आप देखेंगे ना उसमें बताया गया है, ठीक है। उसमें आप सर्च करके ब्रांच कोड वहाँ पर डाल लीजिए, नहीं तो आपके पासबुक में अगर है कि भाई आपका नियरेस्ट जो भी ब्रांच है उसका ब्रांच कोड है तो वही डाल दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो 5 अंक का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही 5 अंक का कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो यही है कि भाई ये जो भी ये है कहाँ पर भेजेगा, ठीक है, कहाँ पर किसको आप दे रहे हैं, उसका नियरेस्ट कौन सा ब्रांच है, वो जो भी ब्रांच कोड है ध्यान से डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा किसी से भी, या फिर क्या नाम है, जैसे कि आपको शहर का नाम पता है तो उस शहर का नाम आप सर्च करके वहाँ का ब्रांच कोड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीके हैं। बाकी आप उससे पूछ सकते हैं, SBI ब्रांच में भी पूछ सकते हैं, जिसको आप दे रहे हैं अगर कोई पर्सन है उससे आप बात कर सकते हैं तो उससे भी पूछ सकते हैं। शहर का नाम पता है तो शहर का नाम आप सर्च करके उसके बाद में उसका ब्रांच कोड SBI से निकलवा सकते हैं, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर भी है SBI का, मैं डाल दूंगा, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच कोड इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो मैंने वीडियो भी आपको बताया कि वीडियो में उसमें बताया गया कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है, ध्यान से समझ करके आप भरिएगा, ये दूसरा वाला ऑप्शन और पहला वाला ऑप्शन, और नाम भी सही से भरिएगा, अमाउंट भी सही से भरिएगा। उसके बाद में नीचे सबसे 2 ऑप्शन होता है। 2 ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन ये होता है कि आप खुद जा करके उस ब्रांच से आप कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप पोस्ट के द्वारा मंगाना चाहते हैं तो पोस्ट के द्वारा भी मंगा सकते हैं। पोस्ट के द्वारा मंगाने पर 2, 4, 5 दिन लग जाता है आने में। अगर आप खुद जा करके कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट इन पर्सन कर दीजिए, उसके बाद में आपके पास एक OTP आ जाता है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसके बाद में OTP आप डाल देंगे तो जो भी पैसा है आपके अकाउंट से कट जाएगा। उसके बाद में एक रसीद आपको मिल जाती है, कुछ इस तरीके से एक रसीद आपको मिल जाती है। वो रसीद आप बैंक में लेके चले जाइए, बैंक में आप लेके जाएंगे, उसके बाद में वहाँ पर वो तुरंत जैसे आप लेके जाएंगे उनको आप देंगे, भैया मैंने ये बनवाया है ऑनलाइन, मैंने सब कर दिया है, आप इस चीज़ को निकाल के बस हमको दे दीजिए, ठीक है। तो वो तुरंत निकाल करके इस तरीके से आपको दे देगा। मैंने भी ऑनलाइन तरीके से इसको बनाया था, जो कि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ऑफलाइन में भी सेम तरीका है, ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें देना होगा, और आपके पास सब डॉक्यूमेंट है, सब चीज़ें हैं, तो आप बहुत ही ईजिली बनवा सकते हैं। अगर आपके पास चेकबुक है तो आप बनवा लें। मेरे पास चेकबुक का थोड़ा सा मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन वाला तरीका चुना जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, नाम सही से आपको भरना है, कितने अमाउंट है उसको ध्यान से भर लेना है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो भी ब्रांच कोड है जिसको आप दे रहे हैं उसको उससे पूछ लेना है, नहीं तो मैंने आपको सब तरीके बता दिए कैसे कैसे आप उसका ब्रांच कोड निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें करके आपका बन जाएगा। ये चीज़ें बनने के बाद में बैंक का जो भी मैनेजर होगा वो हस्ताक्षर साइन वाइन कर देगा। उसके बाद में इसको लेके आइए, जो भी डॉक्यूमेंट आप अगर कुछ भर रहे हैं तो उसको में लगा दीजिए, नहीं तो जिसको जो मांगा है उसको आप दे दीजिए। इसका चार्ज भी लगता है, जैसे कि आपका जिस हिसाब से अमाउंट होता है उस हिसाब से वो चार्ज SBI वाले आपसे लेते हैं। अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज हो सकता है। जैसे कि मैंने 16,000 का बनवाया था, मेरे को 83 रुपये, 16,500 का बनवाया था तो 83 रुपये लगभग इसका चार्ज करना था, 83 रुपये 50 पैसे। इस तरीके से कैंसिल करवाते हैं तो उसका भी चार्ज कटता है, 10, 20, 30 रुपये, 120 रुपये भी कट जाता है। तो मैंने कैंसिल करवाया था तो मेरा 83 रुपये ही कटा था। जो मैंने ऑनलाइन बनवाया था तो 83 रुपये जो मैंने बनवाने के लिए दिया था वही चार्ज रिफ़ंड नहीं हुआ। जितने पैसे का, जितने अमाउंट का मैंने बनवाया था वही अमाउंट मेरा रिफ़ंड हुआ। जो चार्ज लिया था उसने वो चार्ज नहीं रिफ़ंड हुआ, ठीक है। तो जो भी चार्ज लगता है वो रिफ़ंड नहीं होता है, और जो भी आपका अमाउंट है वही रिफ़ंड होगा अगर आप इस चीज़ को कैंसिल करवाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी अकाउंट से भी आपका पैसा कट सकता है अगर चार्ज रोज के लिए काटना हुआ। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि जो भी चार्ज, वो जब आप इस चीज़ को ऑनलाइन बनाते हैं तो वहाँ पर तो पहले ही दिखा देता है कितना चार्ज लगेगा, ठीक है। ऑफलाइन में पता नहीं रहता, तो आप जो भी जिससे भी आप बनवा रहे हैं उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई कितना चार्ज लग रहा है, तो वो चार्ज बता देगा। अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो वही जो चार्ज लगा है, जैसे कि 83 रुपये मेरा चार्ज लगा था तो 83 रुपये रिफ़ंड नहीं होगा, बाकी 16,600 जितना है वो सब रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से बनता है। बाकी कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और पहली बार जानकारी के अभाव में काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने भी मिस्टेक किया था। मैंने सोचा आप लोग इस तरीके की गलतियां ना करें। अगर आप भी कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, अपना इनरोलमेंट करवाने जा रहे हैं, या फिर कुछ और तरीके में इसका यूज कर रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट का, तो आप बहुत ही ईजिली इस तरीके से आप इस चीज़ का यूज करिए। सबसे पहले जानकारी रखिए क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, उसके बाद में आप काम करिए। इसी तरीके से कमाल की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
We'll be right back.